आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स को लेकर भारत की निर्भरता चीन पर है और भारत सरकार ये चाहती है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो और भारत आत्मनिर्भर बन जाए। इसी को लेकर आम बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेमीकंडक्टर्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान किए। 40,000 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया है। मैं आपको बताऊं कि चीन की इस पूरे सेक्टर में दादागिरी है। लगभग 55% सेमीकंडक्टर्स को बनाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो चीन से ही आती हैं और चीन में ही बनती हैं। लिहाजा इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए भारत सरकार अब कदम उठाने के लिए अग्रसर है। इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि सेमीकंडक्टर्स मिशन, प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने के लिए सप्लाई चेन बनाने का प्रावधान किया गया है बजट में। इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए भी उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाने की भी पहल है। इसके अलावा डेडिकेटेड मिनरल्स पार्क भी बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक चाइना में मैग्नेट्स और साथ ही चिप्स बनाने के लिए जो ज़रूरी रेयर अर्थ है और जिसकी लड़ाई अभी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ग्रीनलैंड को हथियाने की बात भी इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए करते हैं। लिहाजा भारत सरकार भी चाहती है कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर उसकी जो निर्भरता है चीन पर, वो कम हो सके। इसके अलावा इस बार के बजट में ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसकी भी शुरुआत की जाएगी, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा। और इससे जो मशीनों की सप्लाई है, साथ ही जो सप्लाई चेन है, उनको मजबूत किया जाएगा। 315 यूनिवर्सिटीज़ में अभी डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की जा रही है चिप को लेकर। अब इन चिप्स की डिज़ाइनिंग की पढ़ाई 500 यूनिवर्सिटीज़ तक भी की जाए, इसका विस्तार किया जाए, इसको लेकर भी प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारत सरकार का यह प्रयास है कि जो चीन और वियतनाम जैसे देशों पर भारत की निर्भरता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स को लेकर हो, चाहे AI को लेकर हो, चाहे चिप्स को लेकर हो, वो कम हो और स्वदेश में यानी कि भारत में ही इनका निर्माण, प्रोडक्शन हो सके।